मोबाइल आपको सरकारी नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है। इस मोबाइल से आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये मोबाइल आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। कई लोगों के सपने होते हैं सरकारी नौकरी करने का, और वो भी तब जब आप गांव से आते हो या फिर किसी छोटे शहर से आते हो, आप इतना अच्छा ना पढ़ पाते हो, आप इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े हो और आपके पास कमाई का एकमात्र जरिया हो मेहनत करके सरकारी नौकरी पाना। बहुत लोगों का सपना भी होता है, उनके माता पिता का सपना होता है, और सरकारी नौकरी की दौड़ आज के समय में बहुत तेज हो गई है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल से। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी सरकारी नौकरी पाने में आपका फोन मददगार साबित हो सकता है। वही फोन जिससे आप शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें चलाते हैं, वही फोन कैसे आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कैसे। सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है? अपना लक्ष्य साफ रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कौन सी नौकरी करनी है, किस फील्ड में जाना है, किसमें आपका मन है जाने का, कैसी नौकरी आप करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अपनी फील्ड कैसे चुननी है, कौन सी फील्ड चुननी है, किसमें काम करना है, बड़े ऑफिस में बैठ के काम करने का आपका मन है या फिर आप फील्ड पे जाना चाहते हैं, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में कौन सी नौकरी आती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है ऑफिस। कौन सी जॉब्स हैं जो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं? जो बड़े बड़े ऑफिस सेटअप होते हैं उसमें बैठकर आप अपने कंप्यूटर के सामने, अपने लैपटॉप के सामने एक एसी केबिन में आप अच्छा सा काम कर सकते हैं। तो इनके लिए कौन सी नौकरी है? सबसे पहले आता है एसएससी, फिर एलडीसी, क्लर्क और बैंक के एग्जाम्स। ये ऐसी नौकरी है जो आप एक शानदार केबिन में बैठकर, आलीशान ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, जिसमें से एसएससी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉब है और सबसे तगड़ा कंपटीशन भी इसमें है। ऐसा नहीं है कि बाकी जॉब्स बहुत इजी है निकालना, लेकिन एसएससी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। इसके बाद आती है फील्ड जॉब्स, जो आप फील्ड पे जाके कर सकते हैं, जिसमें आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, बड़े केबिन की ज़रूरत नहीं है। उसमें आ गया पुलिस, आर्मी, रेलवे और ग्रुप डी की जितनी भी जॉब्स हैं। जब आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह की जॉब आप चाहते हैं, आप कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके मन में लक्ष्य क्लियर होगा तभी आप समझ सकेंगे कि आपको क्या चाहिए है और तभी वो आपको मिलेगा। इसके बाद आता है टीचिंग की जॉब्स। इसमें हो गया टेट, सी टेट और सुपर टेट। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा टीचर होते हैं या फिर उनके घर में कोई टीचर नहीं होता है, तो वो अपनी उस जनरेशन का जो गैप है उसको तोड़ना चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो टीचर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आप टेट दे सकते हैं, सी टेट दे सकते हैं, सुपर टेट दे सकते हैं। इसके बाद आती है स्टेट जॉब्स, जो स्टेट वाइज होती हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसमें स्टेट वाइज जो जॉब्स निकलती हैं, जैसे उसमें हो गया स्टेट पीएससी या फिर ग्राम पंचायत, ये स्टेट लेवल्स की जॉब है। हालांकि टेट, सी टेट और सुपर टेट भी स्टेट लेवल पर होता है, लेकिन इसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग, हर जैसे यूपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, तो सबका अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करने का तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ जरूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हम इसलिए लेते थे क्योंकि हमको टैक्स में दिखाना है, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोगों की जरूरत भी होता जा रहा है। तो इसीलिए आने वाले वीडियो में आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। हालांकि ये हमने सिर्फ आपके साथ एक जानकारी साझा की है। कुछ भी, कोई भी प्लान लेने से पहले आप उसको अच्छे से कंपेयर कर लें और अपनी जरूरत के अनुसार ही उसको चुनें। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी
यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब आपने ये जान लिया कि एग्जाम आप किस किस फील्ड में दे सकते हैं, आपका फेवरेट फील्ड कौन सी होने वाली है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, वो है कि पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। घूम फिरकर सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। हमारे ज़माने में तो कोई हमको गाइड करने वाला नहीं था। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था कि कोई हमको आके बताए कि आपको क्या करना है, प्राइवेट में जाना है, सरकारी में जाना है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में क्या अपने अपने पर्क्स हैं, क्या अपने अपने लॉस हैं। तो ये क्लियर करने वाला कोई नहीं था और उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट भी है, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से। अपने मोबाइल फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि अगर आप बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है, अगर अमेरिका में क्या सिलेबस चल रहा है, अगर आप वो जानना चाहें तो वो भी जान सकते हैं अभी इसी वक्त। तो मोबाइल ने हमको इतनी सारी पावर दे दी है। तो अब अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं कि पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। तो देखिए, सबसे जो पावरफुल टूल है यहाँ पर, जो सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है यहाँ पर, वो है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको A to Z सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। हालांकि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूट्यूब में नहीं होते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर मिलना मुश्किल है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। आजकल अगर आप यूट्यूब से पढ़ने जाएंगे तो आपको अथाह ज्ञान मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल पड़ा है यूट्यूब पर पढ़ने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ जिससे आप पढ़ सकते हैं, जो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं आप। स्टडी IQ, इसके बाद वाईफाई स्टडी, टेक्स्ट बुक और अड्डा 247, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं। आप फ्री में जाकर अपनी जर्नी को जीरो से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको ABCD जो है पूरा सब कुछ आना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। आपको अगर ज़ीरो नॉलेज भी है, ज़ीरो नॉलेज, फिर भी आप उसकी प्रिपरेशन इन चैनल्स के सहारे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन चैनल्स के माध्यम से नहीं समझ में आता है तो आप पर्टिकुलर किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर वो भी सर्च करते हैं तब भी आपको बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पुलिस की तैयारी करनी है तो आप यूपी पुलिस डाल सकते हैं, या फिर आपको GK के क्लासेस चाहिए तो आप GK क्लासेस डाल सकते हैं। आपको SSC में सबसे मेन क्या होता है? इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, अच्छी करनी है, तो आप SSC इंग्लिश प्रैक्टिस डालकर सर्च कर सकते हैं और आपके पास हज़ारों चैनल्स आ जाएंगे, हज़ारों वीडियोस आ जाएंगे। आपको जिस टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, ये मेरे दिमाग में सटीक बैठ रहा है, या फिर ये टीचर जो है इसकी बताने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप अपना मन पसंदीदा कोई भी चैनल खोल सकते हैं, ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। और साथ ही कमेंट का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको देते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो उनसे वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स तो होता ही है हर यूट्यूब में। आप वहाँ पर जाकर अगर आप कमेंट कर दें तो बहुत सारे टीचर्स रिप्लाई भी करते हैं, या फिर उनकी टीम जो होती है वो रिप्लाई करती है। तो इस तरीके से एक यूट्यूब आपके लिए एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो सकती है, एक रोड मैप हो सकती है आपकी सरकारी नौकरी का। इसके बाद टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आज आप मार्केट चले गए, शाम को आप मार्केट चले गए, अब आपने बोला यार कल से शुरू करता हूँ, नहीं यार परसों से शुरू करता हूँ। होते होते दिन आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं जो आपका कंपटीटर बैठा हुआ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपका कंपटीटर स्ट्रांग होगा, और वैसे ही आप सब कुछ एकदम से एक साथ कवर नहीं कर सकते। आपको थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, आपको अपने माइंड को भी रिलैक्स करना है, लाइफ भी इंजॉय करनी है। ये कब होगा? जब आप सारी चीज़ें एक साथ बर्डन की तरह से नहीं बल्कि उसको इंजॉय करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो है हमारी टाइमिंग। इसके बाद और हम कैसे पढ़ सकते हैं? PDF नोट से और बहुत सारी एप्लीकेशन से। देखिए AI का ज़माना है, अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से पढूं, किसी फ्री चीज़ का एक्सेस ही नहीं है हमारे पास। बहुत सारे PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं यूट्यूब में ही,
वो आपको अपने ग्रुप में ऐड करता है, या फिर वही आपको बहुत सारे उनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा देता है, PDF नोट। तो आप PDF नोट से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं, और अगर मैं आपको बताऊँ ऐप में भी अगर बेसिक हम जाते हैं, बेसिक AI टूल्स पर हम जाते हैं, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टूल्स जिनको आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई के लिए भी वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखिए, इसमें नंबर 1 पर हो गया ChatGPT। मान लीजिए अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो गाँव से हूँ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मैं आपकी ये समस्या समझती हूँ कि अगर आप एक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आप गाँव से हैं, तो आपको अंग्रेज़ी में आप नहीं टाइप कर सकते, आपको दिक्कत होगी। और ये दिक्कत मैंने भी फेस की है। लेकिन ChatGPT जैसे मैं आपको जो ये बता रही हूँ AI, आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका नोट बना लीजिए। ChatGPT हो गया, Perplexity हो गया, और इसके साथ एक है नोटबुक LM। तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे AI टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। भले आपको हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, उर्दू आती हो, मराठी, कोई भी लैंग्वेज आपको आती हो, तो आप हिंदी में भी अगर उससे कोई सवाल पूछते हैं ChatGPT से, तो वो आपको सटीक जवाब देगा। आपका कोई क्वेश्चन है, और इसमें जो सबसे अच्छा है आपके लिए एप्लीकेशन, जो मेरा भी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, वो है नोटबुक LM। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई PDF है, आपको वो समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर भी अवेलेबल नहीं है, 1 to 1 करने के लिए कोई नहीं है, तो आप सिंपल आपको क्या करना है, अपना PDF नोटबुक LM में अपलोड कर देना है। या फिर सिर्फ PDF ही क्यों, कोई YouTube लिंक, आप इसमें PDF YouTube लिंक, ये चीज़ें आप नोटबुक LM में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको सिंपल टाइप करना है और वो आपको बता देगा। उससे आप कह सकते हैं कि वो आपके लिए क्विज भी क्रिएट करके दे सकता है। आपको कुछ भी, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिंपल PDF या फिर YouTube लिंक उसमें डालना है, वो पूरा डेटा रीड कर लेगा। उसके बाद आपको सिंपल उसमें क्वेश्चन पूछना है और वो आपको ढेर सारे आंसर दे देगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फ्री क्विज कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक ऐप हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, GK टुडे हो गया, पॉकेट PDF नोट्स हो गए। तो ये कुछ ऐसे क्विज हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं, आप फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे अपने घर वालों को कुछ फ़ोटो भेजने के लिए, कुछ मैसेज करने के लिए, कुछ बात करने के लिए, लेकिन यही व्हाट्सएप, यही टेलीग्राम आपकी पढ़ाई में इस्तेमाल हो सकता है। टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, जो सरकारी नौकरी, आपको क्या क्या सिलेबस उसमें आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे लिखना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट पड़ाव, जो है स्टडी प्लान। अब सबको समझ में आ गया कि स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से जरिए हैं जहाँ से हम नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या बचता है कि स्टडी प्लान, हम कैसे प्लान करें अपने डे को, हम स्टडी कैसे प्लान करें। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। आपको क्या करना है कि 2 से 3 घंटे का टाइम फिक्स कर लेना है। आप चाहें तो अलार्म लगा सकते हैं। सबसे मोबाइल में सबसे यूज़फुल टूल मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, आप भूल जा रहे हैं, आपको नहीं याद रह रहा है, आपको क्या करना है, सिंपल अलार्म लगा लेना है। आपको माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, अलार्म लगा लेना है। 2 से 3 घंटे का फिक्स टाइम कर लेना है। फिक्स मतलब फिक्स। 6 से 9 आपको शाम को पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। सुबह आपको 5 से 10 अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इसके बाद स्टडी टाइमर लगा लीजिए कि मान लीजिए आपने 9 बजे का टाइमर लगाया और आपने देखा कि आप कितनी देर तक पढ़ पा रहे हैं, कितना आपका कंसंट्रेशन बन पा रहा है, कितना आप एंजॉय कर पा रहे हैं उस स्टडी को। इसके बाद गूगल कीप या फिर आप नोशन AI जो है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी आपकी एक बहुत बड़ी मदद करेगा, एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल आपकी यूज़फुल है, आप कैसे मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें यूट्यूब प्लेलिस्ट। अब आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे कुछ भी कि खाना कैसे बनाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, कपड़े कैसे धोने हैं, ये चीज़ कैसे सही करनी है, तो वहाँ पर ना ये सब छोड़ के आप एक यूट्यूब प्लेलिस्ट बनाइए जहाँ पर आप GK, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स
इन सभी चीज़ों से जुड़ी आप एक अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं कि भाई मैंने जीके के जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं उनको मैं जीके की प्लेलिस्ट में सेव करूँगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश प्लेलिस्ट में, रीजनिंग वाले रीजनिंग प्लेलिस्ट में, मैथ वाले मैथ प्लेलिस्ट में। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आप कभी भी जाकर वो प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर से वो लेक्चर सुनना चाहते हैं, बगैर आप उसके टाइप किए कि आपको क्या है, कौन सा वीडियो था, उसमें ढूंढना है, आपको सर्च करना है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो उससे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट बना लीजिए और ये आपको बहुत ही ईजिली वो टॉपिक मिल जाएंगे। इसके बाद टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस पेपर ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, मान लीजिए आपने 6 दिन पढ़ाई कर ली बहुत अच्छे से, आपने कोई एक चैप्टर ले लिया, कोई एक बुक ले ली, कोई एक टॉपिक ले लिया, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसके बारे में हर एक चीज़ अच्छे से जान ली 6 दिन, मंडे टू सैटरडे। अब क्या करिए, संडे को बैठिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप अपने आप को एनालाइज करिए। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे और आपको लगता है, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हमने कोई चीज़ देख ली, कोई चीज़ पढ़ ली, तो हमको लगता है कि अरे वाह, ये तो हमें बहुत अच्छे से याद आ गया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने बैठते हैं उसका, जब हम उसको लिखने बैठते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो हम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से चली जाती हैं कि अरे भाई क्या था, और यहीं पर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और यहीं पर क्या होता है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ की आदत और डाल लेनी है, करंट अफेयर और जीके का अपडेट ज़रूर लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप नहीं डेली न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं, देखिए ये भी एक न्यूज़पेपर भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो अगर आप वो नहीं डेली खरीद सकते हैं तो आप मोबाइल पर ही न्यूज़ पढ़ लीजिए। अब तो A to Z, मैं तो कहूँगी A to Z दुनिया में क्या चल रहा है, कि कहाँ पर चींटी मरी, कौन प्रधानमंत्री बना, कहाँ पर ब्लास्ट हुआ, सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है। तो अगर आप न्यूज़पेपर, हालांकि मोबाइल न्यूज़पेपर को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिप्लेस कर देगा, कि न्यूज़पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको मोबाइल का ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अगर न्यूज़पेपर आपको महीने में महंगा पड़ रहा है, आप हर दिन नहीं उसको पढ़ सकते हैं, तो आप न्यूज़पेपर रहने दीजिए, आप सिर्फ मोबाइल से ही डेली उस चीज़ की अपडेट ले सकते हैं। इसके बाद आप 15 मिनट ज़रूर निकालिए, एक सेल्फ एनालिसिस करिए कि आज आपको क्या करना है, न्यूज़ पढ़िए कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या बदलने वाला है। तो ये भी आपके, जब आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जीके टुडे, अफेयर क्लाउड और स्टडी IQ पे आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, यहाँ पर आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरी का यूज़ कर सकते हैं। आपको डायरी या फिर आपके मोबाइल में जो नोट्स होते हैं, नोट्स का एक ऑप्शन आता है और ये हर फ़ोन में होता है, चाहे आपके पास 5000 वाला फ़ोन हो, चाहे 2000 वाला हो, चाहे 10 वाला हो, चाहे 60 वाला हो, चाहे 1 लाख वाला हो, नोट्स का ऑप्शन सब में आता है। तो आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो आप नोट्स में लिख लीजिए, या आपको लगता है ये मुझे जल्दी नहीं समझ आएगा, आप वो नोट कर लीजिए। आप नोट डाउन करते चाहिए, आप कहीं जा रहे हैं, 15 मिनट की वॉक करें तो एक नज़र डाल लीजिए, तो वो क्या रहेगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद किन चीज़ों से आपको परहेज करना है? देखिए, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे माँ बाप भी, हमारे गुरु जो हैं वो भी कहते हैं कि हमको इन चीज़ों से परहेज करना है, और ये बात सच है। अगर आप इन चीज़ों से थोड़े दिन परहेज कर लेंगे तो आपके लिए जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि सोशल मीडिया, पूरी तरह से इसको परहेज कर दीजिए, बिल्कुल मत देखिए रील्स, इंस्टा शॉर्ट्स, क्योंकि देखने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर हम एक बार देख लेते हैं तो फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब जाता है शायद आपको भी पता नहीं चलता। इसके बाद ऑफलाइन स्टडी करिए। अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मोबाइल बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर आपकी उंगलियां नहीं मान रही हैं, आपको सोशल मीडिया यूज़ करने का मन कर रहा है, तो तब तक के लिए आप क्या करिए, कुछ ऑफलाइन स्टडी कर लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करें, ऐसा ज़्यादा ट्राई करिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग, जो हर समय बुक नहीं अफोर्ड कर सकते, बुक्स बहुत महंगी भी आती हैं, हम हर टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। तो क्या करना है आपको, sscadda.com, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिलता है, textbook.com, readup.com और gktoday.in, इनको आप चाहें तो सेव कर लीजिए, इनका फ़ोटो ले लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए, यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिलता है पढ़ाई का, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इन वेबसाइट्स को। सारी चीज़ें तैयार हो गई, अब बात आती है कि वैकेंसी कहाँ पर मिलेगी। जब हम सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं तो सबसे बड़ा हमारा टास्क क्या होता है कि वैकेंसी भाई कहाँ मिलेगी, कहाँ चेक करें, कौन सी वेबसाइट है। और आजकल तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, फेक, कि हमने वेबसाइट पर क्लिक किया, ऐसा तो नहीं कहीं ये फेक है,
तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि sarkari-result.in, employmentnews.gov.in, ssc.gov.in, upsc.gov.in और ibps.in। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि वैकेंसीज आई हैं या फिर नहीं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूटीन। आपको अपना रूटीन बना के रखना है कि मान लीजिए आपको मॉर्निंग में किस टाइम उठना है, किस टाइम आपको पढ़ना है, कब आपको बाहर जाना है। तो इन सब का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो मुझे आशा है कि आप जिस लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं वो ज़रूर अचीव करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व करूँगी। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपका कोई दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, उसको मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।